हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ समवन कंट्रोल मी बिकॉज नाउ आई एम मैरिड का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था विंग अपना जॉब पे चला गया था, वो भी जिन कंपनी में। विंग और वांगजी की लाइफ बहुत हैप्पीली चल रही थी, पर कोई और था जो परेशान था कुछ बातों को सुनकर, या कहो इनसिक्योर फील कर रहा था। वो कोई और नहीं, मैडम लैन थी। वो बहुत घबरा रही थी। अब आगे रोज की तरह आज भी क्या बोलते हैं, उठ चुका था। सुबह सुबह अपना सारा काम जल्दी कर रहा था। कर कर सब कुछ, ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, सब कुछ प्रिपेयर कर दिया था। और हाँ, कहे अनुसार वांगची ने मॉम के लिए दवाई भी लेकर आ गया था। सब कुछ उसने पहले ही रख दिया था। सब कुछ रख दिया था। थोड़ी देर बाद जब मैडम नैन आती है, मैडम नैन को दवाई को सौंप दिया था। वो बोल दिया था, मॉम वांगजी ये लेकर आ गया है, ये आपके लिए, ऐसा बोलकर दवाई को दे दिया था। मैडम नैन भी स्माइल करते हुए हाँ करती है और ले लेती है। और ऐसे ही देखती है कि विंग ने पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। और ऐसे ही वो सिर्फ देखे ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद वांगजी भी उठता है। वो भी अपना सारा रूटीन पूरा करता है और उसके बाद वो और वे दोनों अपने काम के लिए निकल चुके थे। ऐसे ही दिन तो बीत रहा था, पर आज ऐसा नहीं था। आज जब वांगजी अपना ऑफिस में जाता है, वहां पर वो एक इंसान को दिखता है। वो कोई और नहीं था, सोंगलन था। उसे देखकर पता नहीं क्यों वांगजी एक अजीब सा महसूस करता है, क्योंकि सोंगलन और क्या बोलते हैं न्यू हुसैन दोनों ही वांगजी के बहुत करीब थे। या कहो सिर्फ न्यू हुसैन ही बहुत करीब था। सोंगलन थोड़ा थोड़ा तो बात कर लेता है। आज वो बहुत परेशान दिख रहा था। उसकी आंखों में पूरा पूरा डार्क सर्कल था। बहुत पेल लग रहा था। वांगजी उसके पास जाता है, फिर भी कुछ नहीं कहता है। वो सिर्फ देख रहा था, फिर काम कर रहा था। तभी न्यूसन आता है, बोलता है, अरे भाई क्या हुआ सोंगलैन, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतना ज्यादा डर क्यों दिख रहे हो? तुम तो बहुत हैप्पी थे। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारा बहुत अच्छी से लाइफ चल रही है। अब क्या हो गया? बताओ कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? तभी जो सोंगलैन था, इतना देर तक तो शांत था, वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। फूट फूट कर रोने लग जाता। वो बोलता है, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं क्या करूं भाई, ऐसा बोलकर रो रहा था। ये सुनकर अब तो वांगजी और न्यूसन दोनों डर गए थे। बोलते, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बात है, बताओ, क्या बात है? तभी जो सोंगलन बोलते हैं, तुम्हें पता है ना, कुछ टाइम पहले मॉम ने मेरे लिए अरेंज मैरिज के तौर पर एक लड़की को चुना था। तो न्यूसन बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। तुमने भी तो देखने गए थे, तुम्हें बोला था कि वो ओमेगा गर्ल तुम्हें बहुत पसंद है, और तुम दोनों तो शादी तो कर लिए थे ना। तभी जो सोंगलन है वो बोलता है, तुम्हें पता है, जब मैंने उसे देखा, मैं उसे देखकर ही पसंद कर गया था। उसके बाद में जब मुझे पता चला कि मेरी शादी 5 महीने बाद है, तो मैंने सोचा कि इस अरेंज मैरिज को क्यों ना लव मैरिज में भी कन्वर्ट कर दिया जाए, और इस दौरान मैं उसके बारे में अच्छे से जान सकता हूँ। यही सोचकर मैं हर दिन उससे फ़ोन पर बात करना, उसे डेट पर लेके जाना, बहुत कुछ किया करता था। इन 5 महीने में सच में हम अरेंज मैरिज कपल की तरह नहीं, बिल्कुल लव मैरिज की कपल की तरह बहुत अच्छे से रहने लगे। बहुत अच्छा चल रहा था। पर पता है उसके बाद क्या हुआ? तभी न्यूसन बोलता है, उसके बाद क्या हुआ मतलब? तभी जो सोनल है वो बोलता है, मैं उसके साथ शादी तो कर लिया। उसके बाद जब मैं उसके साथ रहने लगा, वो कहने लगी कि मुझे काम करना है। मैंने काम पे दे दिया। जब मैं उसे काम पे भेजने लगा, वो हर किसी अल्फा से बात करने लगी। मैंने सोचा कि बस एक कलीग्स था, बस यही छोड़कर मैंने छोड़ दिया। ऐसा बोलकर एकदम सर को नीचे झुका लेता है। तभी मिशन बोलता है, क्या मतलब? तो सॉन्गलन बोलता है, वो सही नहीं था, तुम्हें पता है। वो कलीग्स के साथ ज़्यादा ही घुल मिलने लगी। उसके साथ हंसकर बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत जलन महसूस हुआ। मुझे लगा कि शायद मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं अपने ओमेगा को किसी और के साथ देखना नहीं चाहता, इसलिए मुझे जलन फील हो रही है। यही सोचकर मैं टालता रहा। पर पर बात तो तब बिगड़ी, मैंने एक दिन उन दोनों को एक साथ हग करते हुए और एक दूसरे के साथ बहुत गलत तरीके से मैंने देख लिया। मैं तभी भी यकीन नहीं करना चाहता था, तो मैं पूरा सबूत के साथ उसे पकड़ना चाहता था। जब मैंने एक दिन देखा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ
बहुत गलत तरीके से थे। मैं कैसे बताऊँ कि मैंने अपनी वर्क को मैं किसी और के साथ किसी और की बाहों में देखा था, वो भी बेड पे। कैसे बताऊँ तुम्हें? ऐसा बोलकर सोमलन एकदम चुप हो जाता है। भांजी और नीलम एकदम चुप हो गए थे। तभी सोमलन बोलता है, मेरा सपना, मेरा जिंदगी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था। मैंने कितना खुश था उसके साथ शादी कर कर। मैं कितना हैप्पी लाइफ जी रहा था, पर देखो मेरा जिंदगी झंड हो गया। मुझे ऐसा एक अमीरा देखकर शादी करना चाहिए था जो सिर्फ घर को संभाले, ना काम करे। मैंने मैंने गलत कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी। अब मैं उसके साथ कैसे रह सकता था? मैं किसी और के साथ उसे देखने के बाद मैं कैसे उसके साथ जी सकता था? इसलिए मैंने डिवोर्स अप्लाई कर दिया था और हमारा डिवोर्स भी हो चुका है। बस अब मैं जिंदा लाश बनकर रह चुका हूँ। ऐसा बोलकर एकदम अपना सर को झुका लेता है। ये सुनकर सोंगलन सोंगलन की बात सुनकर वांगजी और नियोसन को बहुत बुरा लगता है। आज पूरा दिन वांगजी का माइंड बहुत अपसेट हो चुका था, पर कहीं ना कहीं सोंगलन की इस हालत और उसकी बात वांगजी की दिल पर जाकर लग चुकी थी। हाँ, उसका हस्बैंड भी तो काम करता है ना, अभी अभी तो काम जा रहा है। क्या उसका नहीं 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 नहीं, वो क्या सोच रहा है? हाँ, सोनल की वाइफ ऐसी हो सकती है तो क्या उसका ओमेगा भी ऐसा होगा? नहीं नहीं बांजी, तुम गलत सोच रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो? यही सोचकर बांजी खुद को चपेट मारता है और उस दिन पूरा स्ट्रेस में ही रहता है। आज उस दिन वापस से वो घर जल्दी आ जाता है। थोड़ी देर बाद बेल भी आ जाता है। बोलता है, भांजी क्या हुआ? आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? भांजी स्माइल करते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं। बीन, क्या सब कुछ ठीक है? तो बीन बोलता है, हाँ सब कुछ ठीक है। तुम रुको रुको, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेके आता हूँ। तुम बहुत टायर्ड होंगे है ना? ऐसा बोलकर वो जल्दी से दौड़ के जाता है किचन में उस सबके लिए इवनिंग के लिए जो क्या बोलते हैं टी या कुछ स्नैक्स प्रिपेयर करता है। तब तक मैडम लैन भी आ चुकी थी। वो देखती है कि वांगजी तुम कब आए? तभी वांगजी बोलता है, मॉम, मैंने देखा आप अपनी दोस्तों से बात कर रहे थे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं घर के अंदर आ चुका था। ऐसा बोलते तो सब लोग सब कुछ खाते हैं, टी इंजॉय करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद वांगजी विंग को लेकर कमरे में आ चुका था। वो सिर्फ अपनी विंग हाथ को पकड़े हुए था। सच में, हाँ, उनकी मैरिज कैसे भी हुआ है, पर वो विंग से सच में पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो नहीं सोचना चाहता था कि वो विंग के बिना जी भी पाएगा। उसे पता नहीं क्यों अजीब सा डर सता रहा था। पता नहीं क्यों वो क्यों डर रहा है, तो वो सिर्फ विंग के हाथ को पकड़े हुए था। तभी वो विंग को ऐसे ही गले लगाते हुए बोलता है, ऐसे ही रहो ना, अच्छा लग रहा है। तभी विंग बोलता है, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ बताओगे? तभी वांगजी बोलता है, नहीं, बस बस ना वर्क की टेंशन है और कुछ भी नहीं, बस तुम ऐसे ही रहो, मैं शांत हो जाऊंगा, ऐसा बोलता है। तभी जो वांगजी को विंग उसकी पीठ को सहलाता है और ऐसे ही उसे सोने के लिए तपतपाता है। थोड़ी देर में वांगजी भी सो जाता है। उसके बाद जब देखता है कि वांगजी सो गया, उसे बेड पर लिटाकर बाहर आता है और नाइट के लिए डिनर प्रिपेयर करता है। उसकी मदर-इन-लॉ से कुछ देर बात करता है। तब तक सिचेन और वेंचिंग भी बात कर रहे थे। उन सबसे बात कर रहा था, अपना ऑफिस के वर्क जो पेंडिंग था उसे भी करता है। अपना फादर-इन-लॉ सबके साथ करता है और बहुत टाइम हो चुकी थी। अब रात की डिनर की वक्त भी हो चुकी थी। तब विंग जाता है अंदर, वांगजी को उठाता है और वांगजी को उठाता है, बोलता है, चलो डिनर की वक्त हो चुकी है, ऐसा बोलकर उसे उठाता है और सब लोग एक साथ डिनर कंप्लीट करते हैं। वांगजी फिर भी अपसेट था। जैसे ही विंग कमरे में एंटर होता है, वांगजी एकदम से उसे अपने और करीब खींचता है और ऊपर से उसे बेड पे गिरा देता है। सडनली उसके ऊपर आते ही फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया था। वो कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। उसका माइंड उसे डाइवर्ट करना था। उसके साथ वापस से फुल नाइट क्या बोलते एवरीडे मीन्स एवरीडे उनका चलने लगता है। विंग बहुत तक जो चुका था, फिर भी उसे सुबह काम पे जाना था, इसलिए वो उठता है और जल्दी से वापस से रोज की तरह जल्दी जल्दी उठकर वो क्या बोलते हैं सब कुछ प्रिपेयर करता है और तैयार कर कर काम करना शुरू कर देता है। आज उस दिन विंग बोलता है कि चलो जल्दी चलते हैं, ऐसा बोलकर वो ऑफिस के लिए चला गया था।
कुछ दिन अब वापस से नॉर्मल हो चुका था। पर आज क्या बोलते 2 हफ्ते बाद हमारे वांग जी को कुछ काम के चलते उसे बाहर जाना था। जब वो बाहर जाता है तभी उसकी नज़र किसी एक जगह पर टिक जाती है और वो घूर-घूर के देख रहा था क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं, विंग और एक अल्फा इंसान खड़ा था। वो विंग की हाथ को पकड़े हुए बात कर रहा था। वो भी हिला-हिला कर विंग की बाल को सहला रहा था, उसकी माथे पर टपली मार रहा था, उसे हँस-हँस कर बात कर रहा था। विंग भी उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो रहा था। उसे देखकर वांग जी को बहुत जलन होती है। अब वापस से उसे सॉलिन की वही बातें याद आने लग जाती हैं। वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उसके दिल में बहुत हद तक दर्द हो रहा था। उसे समझ ही नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे? क्या उसका ओमेगा क्या क्या वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। नहीं नहीं, उसका विंग ऐसा नहीं हो सकता, कोई और ऐसा हो सकता है, पर उसका विंग ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक गलत हो इसका मतलब ये नहीं है कि हर ओमेगा गलत ही हो। किसी एक की सजा हर किसी को नहीं मिल सकती है। हमें भी हमारा कांजी ये समझता ही नहीं था। वो सिर्फ पता नहीं क्यों एक अनजाना डर उसे सता रहा था। वो गुस्से में वहाँ पर नहीं रुकता, वो आ जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जो क्या बोलते हैं, जिस जिस इंसान हमारे बीइंग के साथ खड़ा हुआ था वो कोई और नहीं, जिन युशवान की सेक्रेटरी शुयांग था, जो विंग का बहुत अच्छा दोस्त भी था और जिसे जानता भी था। वही उसके साथ इतनी अच्छी वे में बात कर रहा था। पर हमारे वांग जी को कौन बताए, क्योंकि वांग जी को अभी भी विंग का पूरा बातें नहीं पता है कि आखिरकार विंग क्या क्या करता है। वो बात आज तक हमारा विंग ने वांग जी को बताया ही नहीं, या कहो आज तक हमारा वांग जी उतना ट्रस्ट गेन नहीं कर पाया है। हाँ, उसका काफ़ी हद तक सोच वांग जी ने बदला है। जो अल्पा को लेकर जो विंग सोचा करता था, वो सोच को वांग जी कहीं न कहीं बदला है। वांग जी के साथ हैप्पी है विंग, बहुत हैप्पी है। फिर भी फुल कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया ताकि हमारा विंग आज अब भी अपना मन की जो भी बात है, वो खुलकर बता ही नहीं पाया। खैर छोड़ो, वांग जी उस दिन पूरा दिन बहुत गुस्सा में रहता है। घर आते ही बहुत गुस्से में अपना कमरा को लॉक कर देता है। उसके आंखों के सामने सिर्फ वही दृश्य दोहरा रही थी। कैसे वो अल्फा उसके विंग को हाथ को पकड़ा हुआ था, कितना प्यार से उसके बाल को रफल कर रहा था। वही सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, कैसे बात करे अपने ओमेगा से। उसका ओमेगा कोई गलत ना समझ ले। क्या करना चाहिए उसे समझ ही नहीं आ रहा। तो और ऐसा ही अब उसे क्या बोलते हैं, वो चिड़चिड़ा हो रहा था। और उस दिन विंग घर पे आ जाता है। वो सब जैसे ही सब कुछ काम कर रहा था, पर वो जैसे ही नाइट का डिनर का वक्त आता है, सब लोग खाना खा रहे थे। वांग जी इतना चिड़चिड़ा था, वो गुस्से में बोलता है खाना अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों बनाते हो विंग? क्या तुम ठीक से नहीं कर पा रहे? क्यों विंग? क्यों क्यों तुम ठीक से नहीं कर पा रहे? ऐसा वैसा बहुत कुछ डांट रहा था। तभी जो मैडम लैन थी वो बोलती है, क्या हुआ वांग जी तुम्हें? हमेशा की तरह तो भी अच्छे से खाना बनाया है, क्या हुआ तुम्हें? क्या बातें कर रहे हो? ऐसा बोलते हैं। तभी जो वांगजी था एकदम शांत हो चुका था। विंग को बहुत बुरा लग रहा था कि वांगजी को क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों है। फिर भी वांगजी कुछ नहीं कहता है, वो कमरे में चला जाता है। विंग भी उस दिन कुछ भी बात नहीं करता, ऐसा ही मुंह फुलाकर सो जाता है। विंग को बहुत अब गुस्सा आने लगा था। कैसे उसका वांगजी ऐसे बोल सकता है कि विंग ने कुछ भी ठीक से नहीं किया है। विंग तो अपना पूरा काम, पूरा ड्यूटी ठीक से कर रहा है ना। वो अपना कौन सा ड्यूटी नहीं निभाया है? वो तो अपना सारा ड्यूटी एकदम सही से निभा रहे हैं ना। घर का काम हो, उसका हस्बैंड का ड्यूटी हो, कुछ भी तो नहीं निभाया है। किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को विंग ने कभी भी स्किप नहीं किया है। वो अपना 100% दिया है, अपना रिश्ते में हो या अपना काम पे हो, प्रोफेशनल या पर्सनल दोनों में भी वो इक्वली अपना 100% दिया है। और अब भी ऐसा कौन सा काम है जो विंग ने नहीं किया है? यही सोचकर विंग भी कुछ नहीं बात करता है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। सच में 2 दिन में
विंग से ना बात कर वांगजी। वांगजी बहुत बेचैन हो रहा था। तभी वो उस दिन निंगसन बोलता है, क्या हुआ वांगजी भाई, आप इतना परेशान क्यों हो? तभी वांगजी को वांगजी सोचता है कि वो न्यूसन को बताए, तो न्यूसन को सब कुछ बता देता है। तभी न्यूसन बताता है, भाई वांगजी, हाँ मैं मानता हूँ कि सॉन्गलिन के साथ जो हुआ वो गलत था, वो बहुत बुरा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके ओमेगा को भी यही ऐसा ही जज करोगे। आप आप आपसे आप उनसे पूछते पूछते तो शायद बताते, पर आप बिना वजह उनसे ऐसे लड़ गए। हाँ, कोई एक ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ऐसा ही हो। ये गलत है, ये सोच बहुत गलत है। वांगजी, आपको एक बार उनसे बात करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपका ओमेगा ऐसा होगा। आपको पूरा बात जानना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी फैसला लेना, यही कहूँगा। ऐसा बोलकर नीलूसन चला गया था। वांगजी सोचता है क्या वो कोई गलत अज्यूम कर रहा है, यही सोचकर वो उस दिन सोचता है कि उसे वांगजी विंग को मनाना पड़ेगा, इसीलिए वो विंग के लिए बहुत उसका बहुत फेवरेट फेवरेट जो स्वीट्स है, वो जो जो भी खाता है सब कुछ वो क्या बोलते हैं लेता है। और एकदम से वो सोचता है कि क्यों ना कि आज वो दोनों कहीं बाहर जाए, ऐसा बोलकर वो कुछ प्लान करता है। आज जो मैडम लैन थी, उन्होंने सोचा था कि आज वो कुछ अलग प्लान करेंगी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आज इतना दिन क्या बोलते हैं जो विंग था वही खाना बनाता है। मैडम लैन तो खाना खाने के आसपास भी नहीं जा रही थी। आज उनके दोस्तों ने बात किया था कि देखो देखो एक बात समझो मैडम लैन, अगर तुम नहीं खाना पकाओगे, तुम अपने स्वाद को अपने बेटे के तरफ से हटा लोगी, क्या पता तुम्हारा बेटा क्या बोलते हैं खाने की वजह से ही अपना ओमेगा के इतना करीब चला ना जाए। तुम्हें पता है ना, किसी के दिल में पहुंचना है बस पहले तो उसके पेट तक होकर पहुंचना होगा। क्या पता तुम्हारी सनिल्ला पूरे तरीके से तुम्हारे बेटे पर काबू ना पा ले। इसलिए हमेशा ये भी जताना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर भी राइट्स है, यानी कि तुम्हारे बेटे के ऊपर अभी भी तुम्हारा ही राइट्स है, ये बात याद रखना। ऐसा बोल दिया था। हाँ, मैडम लैन तो ये मानना तो नहीं चाहती थी, फिर भी हाँ वो जानना चाहती थी कि वो भी खाना पकाए। ऐसी सोच कर वो आज बहुत ही प्यार से अपनी क्या बोलते हैं अपना सन इन लॉ अपना हस्बैंड के लिए खाना बना रही थी। विंग भी घर आ चुका था। आज विंग का काम बहुत जल्दी हो चुका था। वो घर आ चुका था और वो क्या बोलते हैं, वो बोलता है, मॉम आप खाना बना रही थी? तभी मैडम ने बोलते स्माइल करते हुए, हाँ हाँ भी मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है ना। तुम तुम जाकर रेस्ट करो। तभी जो विंग बोलता है, मॉम क्या मैं आपको मदद करूं? तभी मैडम लैन कुछ सोचती है, बोलती है, नहीं बेटा तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो, जाके आराम करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तभी विंग स्माइल करता है, बोलता है थैंक यू मॉम। ऐसा बोलकर वो स्माइल करती है और विंग अपना कमरे में जाता है। थोड़ी देर वो एक नैप लेने का सोच कर थोड़ी देर ऐसे ही सो जाता है। तभी जो मैडम लैन सोचती है कि हाँ सही कहा मेरी दोस्त ने, मेरे बेटे को तो सिर्फ मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है, वो मेरे हाथों का खाना ही बहुत ज़्यादा खाता है। हाँ, और उसके साथ उसके साथ वो मून केक भी। हाँ, जो हाँ, पर यहाँ पर तो रेड बीन्स तो नहीं है। मैं क्या करूँ? हाँ, बाजू में तो दुकान है, मैं जाती हूँ। हाँ, मैं लेके आऊँगी। ऐसा बोलकर जो मैडम लैन थी वो स्माइल करते हुए जाती है और टाइम देखती है कि हाँ अभी भी उसका बेटा आने के लिए क्या बोलते हैं 4 घंटे अभी भी बाकी है। 4 घंटा तो बहुत ज़्यादा है। वो तो जल्दी जल्दी मून केक बना देंगी और यहाँ यहाँ से वो दुकान सिर्फ आधा घंटे का फासला है और वो जल्दी जल्दी जाकर आ जाएंगी। यही सोचकर मैडम लांती वहां से चली गई थी। जैसे ही वो निकलती है वहाँ पर एक बाइक आकर रुकती है। वांगजी बहुत हैप्पी था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और वांगजी घर में आता है स्माइल करते हुए, क्योंकि वांगजी विंग के ऑफिस में गया था, जहाँ पर उसे पता चला कि विंग आज जल्दी जल्दी घर में चला गया है। वो स्माइल करते हुए घर आता है
अपने कमरे में जाता है। वो देखता है कि विंग सोया हुआ है, उसके फेस पर बड़ी स्माइल आ गई थी। वो जाकर विंग को उठाता है। जैसे ही विंग उसे देखता है, मुंह बना लेता है। तभी वांग जी उसे एकदम गले लगाते हुए बोलते हैं, सॉरी ना, तुम्हें पता है मेरा ऑफिस में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने उसे उस दिन तुम पर गुस्सा हो गया, तो माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलकर वो उठक बैठक कर रहा था। विंग को स्माइल आ जाती है उसके फेस पर। वो बोलता है, ठीक है, मैं माफ़ कर दूंगा। तभी वांग जी बोलता है, चलो चलो, हम ना मूवी देखने चलते हैं, कितना दिन हो चुका। तभी विंग बोलता है, इतना जल्दी क्यों?" तभी वांग जी स्माइल करते हैं, बोलते हैं, तुम भी बिजी हो और मैं भी बिजी हूँ, जब थोड़ा थोड़ा वक्त मिलेगा हमें एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए, क्यों?" ऐसा बोलकर वो एक विंग करता है। विंग भी स्माइल करते हैं, बोलते हैं, हाँ भी ना। ऐसा बोलकर वो दोनों बोलते हैं कि हाँ, मैं रेडी होने जाता हूँ। ऐसा बोलकर दोनों रेडी हो रहे थे। वांग जी के फेस पर बड़ी स्माइल आ गई थी। वो बोलता है कि हाँ, वो धीरे धीरे कर कर पूछ लेगा। ऐसा बोलकर वो दोनों रेडी होते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, तब जाकर विंग को याद आता है कि उसकी माँ बहुत प्यार से खाना बना रही थी। तभी वांग जी को देखकर विंग बोलता है, अम, वांग जी, क्या आप आज हम नहीं जाते हैं ना? माँ हमारे लिए आज खाना बनाई है, अ, आपके लिए बहुत प्यार से खाना बनाई है। अगर हम बाहर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम यहीं पर रहेंगे ना, अब बोलिए ना प्लीज़। तभी जो वांग जी है वो बोलता है, हाँ, देखो ना, मूवी सिर्फ 2 घंटे की है, देखो हम जल्दी आ जाएँगे, 2 घंटे या उससे थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। हम तो पास के ही जा रहे हैं ना, हम जल्दी आ जाएँगे। तभी उसके घर के अंदर मास्टर लैन आते हैं, बोलते हैं, क्या हुआ? तभी जो वांगजी है बोलता है, फादर देखिए ना, मैं ना हम दोनों के लिए मूवी की टिकट ली है, ताकि हम दोनों मूवी देखें, यही सोचकर। पर विंग तो नहीं जाना चाहता। उसने कहा कि मम्मा डिनर बनाई है हम के लिए, अगर हम बाहर जाएँगे। तभी मास्टर लैन बोलते, ओ बेटा, फ़िक्र क्यों कर रहे हो? खाना का वक़्त आ जाना, अभी भी कितना वक़्त है हम सबके डिनर के लिए, अभी भी बहुत ज़्यादा वक़्त है ना? तुम जा सकते हो, जाओ, जाओ, जाओ एन्जॉय करो। ऐसा बोलकर एक स्माइल करते हैं। तभी विंग बोलता है, माँ बुरा तो नहीं मानेगी ना? तभी मास्टर बोलते हैं, क्यों? मम्मा बुरा नहीं मानेगी, जाओ, जाओ बेटा। ऐसा बोलकर उन दोनों को ज़बरदस्ती बाहर भेज देते हैं और वो दोनों भी स्माइल करते हुए चले जाते हैं। और जैसे ही 10 मिनट होता है, जो मैडम लाइफ़ स्माइल करते हुए आती है। मैडम को कुछ भी नहीं पता था। वो वापस से किचन में जाती है और वो एकदम से केक बनाने के लिए बहुत कुछ था, वो तैयार करती है। वो बहुत स्माइल करते हुए अपना सारा सब कुछ कर रही थी और ऐसे ही लगभग 1 घंटा बीत चुका था और वो वापस से बाहर जाती है, अपने दोस्तों के साथ बात करने लग जाती है। और दूसरी साइड विंग और वांग जी पास के एक सिनेमा हॉल में आते हैं। वो एक बहुत ही रोमांटिक मूवी हमारे वांग जी ने पे किया था और वो दोनों वहाँ पर जाते हैं और बैठते हैं और बहुत ही, क्या बोलते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़कर वो मूवी देख रहे थे, बहुत लगे हुए थे। और वांगजी तो पूरा फ़ोकस अपने विंग पर रखा था। उसकी नज़र तो विंग से हट ही नहीं रही थी। विंग इसे देखकर ना उसे बहुत ब्लश आ रहा था। उसे बहुत ही नर्वसनेस हो रहा था। वो बोलता है, "आप उधर देखिए ना, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए।" ऐसा बोल रहा था, पर वांगजी तो मानने को तैयार ही नहीं था। उनकी ये मूवी डेट बहुत ही अच्छी से, बहुत ही, क्या बोलते हैं, विंग विंग बहुत परेशान होकर एक मूवी डेट ऐसे ही खत्म हो जाती है। जैसे ही मूवी खत्म होती है, वो दोनों बाहर आते हैं। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, उनकी टक्कर किसी इंसान से लग जाती है। जैसे ही टक्कर लगती है, वांगजी और विंग बोलते हैं, सॉरी सॉरी। तभी जैसे ही वो इंसान को सामने देखते हैं, वांगजी की तो आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। तभी वो इंसान विंग को देखकर बोलता है, विंग, तुम? तभी विंग बोलता है, हाँ श्रेयंक, आप? तभी वांग जी गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था, तभी नाम सुनकर एकदम शांत होकर स्टिफ होकर खड़ा हो जाता है। तभी विंग बोलता है, वांग जी, वांग जी, हाँ देखिए ना, ये कौन है? तभी वांग जी बोलता है, ये कौन है?" तभी जो श्रेयंक बोलता है, ये? तभी वांग विंग बोलता है, श्रेयंक, ये मेरे हस्बैंड है, मिस्टर लाल वांग जी। ऐसा बोलते हैं। तभी श्रेयंक स्माइल करते बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, सच में मेरा विंग का हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है। सॉरी मिस्टर लालवांग जी, हम बहुत बिजी थे, इसके चलते आपकी आपसे मिल नहीं पाए। ऐसा बोलता है क्योंकि वो कुछ और बोलना चाहता था। अगर वो ये बोल देता कि हम आपकी शादी में नहीं आते, तो पूरा बांडा फूट जाता उन्हें। तो अगर ऐसा बताता तो उन्हें बताना पड़ेगा ना कि नहीं, ये लोग अब अभी नहीं बल्कि बहुत टाइम से विंग को जानते हैं। तो हमारा श्रेयंक अपने आप को काबू करते हुए बोलता है, हाँ, पता है, जब से विंग
काम पे आया है वो सिर्फ आपके ही नाम में बात कर रहा रहता था, इसलिए हम आपको देखना चाहते थे, फाइनली हम देख चुके हैं, ऐसा बोलकर वो पासी को पलट देता है। ये सुनकर वांगजी के फेस पर स्माइल आ गई थी। तभी जो वांगजी बोलता है कि आप अकेले आए हैं? तभी शिवंग बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी पार्टनर के साथ आया हूँ। ऐसा बोलता है, वो बोलता है हाँ वो देखिए, इसका नाम है शाओशिन चान, ये मेरा पार्टनर है। ऐसा बोलकर वो इंट्रोड्यूस कर रहा था। वांगजी के दिल में अभी तक ठंडक पड़ रही थी। हाँ, सच में न्यूसन सही कहा, उसने गलत अज्यूम कर लिया है। वो क्या सोचने लगा है, सच में उसे पहले ही विंग से पूछना चाहिए। अच्छा हुआ ये कुछ गलत डिसीजन नहीं लिया, उसने सही किया। उसने वांगजी ने पहले ही कुछ वक्त लिया, नहीं तो क्या गड़बड़ हो जाता उसके हाथों से। तभी जो लांगवांगजी की तरफ श्रेयंग देखते हुए बोलता है, हम्म, आपको पता है हमेशा से मुझे एक छोटा भाई चाहिए था, और आपका बेटा एक छोटा भाई मटेरियल है। ऐसा बोलकर वो पी की बाल को रफल कर रहा था। तभी पी नहीं हो, तभी मुंह बनाते हुए बोलता है, सच में आप मुझे लिटिल लिटिल कहना बंद कीजिए, मुझे इरिटेशन होती है। तभी वांगजी स्माइल करते हुए बोलते हैं, देखो विंग, वो बहुत बड़े हैं तुमसे, ऐसा मत करो, वो तो तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं ना। तभी शिवंग बोलता है, देखो तुम्हारा हस्बैंड भी समझ जाते हैं, पर तुम हो ना विंग। ऐसा बोलकर वो लोग बात कर रहे थे। तभी शौशिनचन भी आ जाता है। तभी शौशिनचन बोलते हैं, विंग तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है वो हमेशा तुम्हारे बारे में कहते थे कि उनका एक छोटा सा लिटिल ब्रदर मिला है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत प्यारा है, उनका लिटिल ब्रदर का शादी हो चुका है, क्या ये तुम्हारा अल्फा है? ऐसा बोलकर वांगजी से बात कर रहे थे वांगजी, और उनकी बातों में कितना वक्त हो चुका था। तभी जो शुयांग है, शाओचिंचन है, वो बोलते हैं, बाय द वे, बहुत दिनों बाद आप फाइनली आपको मिलने का मौका मिला मिस्टर लैन। मैं क्या बोलता हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर डिनर करने चलें? ऐसा बोलता है। तभी विंग उसे रोकना चाहता था, वो बोलता है नहीं। तभी वांगजी बोलता है, ऑफकोर्स क्यों नहीं, हम चलेंगे। क्योंकि आज वांगजी सच में बहुत हैप्पी था, क्योंकि वो कुछ दिनों से क्या क्या सोच रहा था और कितना परेशान हुए जा रहा था। अब उसे पता चला कि एक्चुअल में श्रेयांक का शादी हो चुका है, उसका ऑलरेडी पार्टनर है, और ऊपर से वो विंग को ऐसा लिटिल ब्रदर मानता है। इससे बड़ी खुशखबरी वांगजी के लिए क्या हो सकती थी? इसलिए वो खुशी खुशी मान लेता है। पर विंग को अभी भी याद था कि उसकी माँ ने घर पे खाना बनाया है। वो वांगजी को घसीटते हुए उसके कान में बोलता है, तुम्हारी माँ ने घर में खाना बनाया है, क्या सोचेंगी? तब वांगजी बोलता है, तुम मेरा विंग, कुछ नहीं, पापा है ना वो संभाल लेंगे। अगर खाना बचता है तो फ्रिज में रख दें, हम सुबह उसे गर्म करके खा लेंगे। माँ गुस्सा नहीं होंगी। और तुम्हारे दोस्त तो मिले हैं, और यहाँ तुम्हारा गाँव है ना, हम उनके साथ डिनर करेंगे। अच्छा नहीं लगेगा उन्हें रिफ्यूज करेंगे तो। ऐसा बोलकर वांगजी विंग को लेकर जाता है। विंग पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो शुयांग को इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए शुयांग, शाओशिन चान, विंग और वांगजी पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, और उनका बहुत ही अच्छे सा क्या बोलते हैं, उनका डिनर कंप्लीट होता है। तभी बिल पे करने की बारी आती है। तब शियांग बोल देता है स्ट्रिक्टली, देखो अब दोनों की शादी हो चुकी है, आपको तो डिनर पर मैं हमारे घर में इनवाइट करना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर मिल चुके हैं, तो इसका पेमेंट तो मैं ही करूँगा। ऐसा बोलकर शुयांग उन्हें रोक देता है। वांगजी कितना कोशिश करता है कि वो पे करेगा, पर शुयांग के आगे वो टिक ही नहीं पाता, इसलिए हार मानकर फाइनली शुयांग पे करता है। और शुयांग के साथ बात कर कर वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि हाँ, विंग एक सेफ जगह पर ही काम कर रहा है। यही सोचकर वांगजी भी बहुत देर तक बात क्या बोलते हंसकर बातें कर रहा था। जितना जितना टाइम बीत रहा था, पता नहीं क्यों विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, पर कोई और था। सच में वो बहुत तक दुखी था। वो कोई और नहीं, मैडम लैन थी। मैडम लैन लगभग क्या बोलते हैं 2 घंटे तक अपनी दोस्त से बात कर कर घर में आती है, कमरे में आती है। वो बोलती है कि विंग अभी तक, वांगजी क्यों अभी तक नहीं आया? और विंग, मैं जाकर विंग को बुलाने वाली हूँ। तभी जो मास्टर लैन थे वो बोलते हैं, ओह सॉरी, तुम्हें मैंने बताया ही नहीं, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा सनीला दोनों यहाँ पर नहीं है। तभी मैडम लैन एकदम रुक जाती है, बोलते हैं, क्या मतलब है आपका? तभी जो मास्टर लैन है वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, तुम्हारा बेटा बहुत जल्दी आ चुका था। जब तुम दुकान के लिए गई थी, क्या लेने की गई थी मुझे नहीं पता, तब तुम्हारा बेटा आया था। वो ना मूवी देखना चाहता था, अपना ओमेगा के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। हाँ, विंग तो नहीं जाना चाहता था, पर तुम्हारा बेटा जाना चाहता था, इसलिए मैंने बोला कि चले जाओ, और नाइट के डिनर पे आ जाना के लिए बोला था। लगता है कि हम्म
वो वहीं पर रह चुके हैं। तभी मैडम ने बोलते, उन्होंने कहा ना डिनर के लिए आ जाएंगे। तो मास्टर ने बोलते हाँ हाँ आ जाएंगे। वक्त बीत रहा था पर वो आ ही नहीं रहे थे। डिनर के वक्त पे भी ऊपर हो चुका था। मैडम ने को पता नहीं क्यों अंदर से खटक रहा था, बहुत ज्यादा खटक रहा था। तभी मास्टर ने बोलते हैं लगता है कि बच्चे बाहर खा लेंगे। अ, वैसे भी नए नए जोड़े हैं, बाहर खाएंगे तो अच्छा ही है। और एक दूसरे के साथ और ज्यादा वक्त बिताएं, ऐसा बोलकर वो जबरदस्ती मैडम लान को खाना खिला रही थी। और मास्टर लान बहुत थक चुके थे और वो अपने वाइफ की एंजाइटी को या कहो घबराहट को महसूस करना शायद वो भूल चुके, या कहो वो इतना ज्यादा टायर्ड थे वो देख ही नहीं पाए थे। वो बोलते हैं कि हाँ मैं जो सोने जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो चले गए थे। वक्त बीत रहा था, वक्त बीत रहा था, पर ना वो दोनों आ ही नहीं रहे थे सच में। अब उनकी दोस्तों की सारी बात उन्हें बहुत डरा रही थी, बहुत कांपने पर मजबूर कर रही थी। पता नहीं क्यों वो किस बात से डर रहे, तो वो बहुत ज्यादा डर रहे थे। उनकी आंखों से पता नहीं क्यों अनजाने में आंसू बह रहे थे। वो अपने खाने की तरफ देख रहे थे और घड़ी की तरफ और दरवाजे की तरफ, पर वो उनके बच्चे तो आ ही नहीं रहे थे। उनकी मुट्ठी कस गई थी। लगभग अब क्या बोलते हैं 11 का आसपास बज चुका था। तभी वहां पर एक बाइक की आवाज आती है। मैडम लैंग अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी, वो सोने का प्रिटेंड कर रही थी। दूसरी साइड बिंग और वांग जी उन दोनों को यानी कि बिंग शुयांग और शॉशिंशन को अलविदा कहकर सीधा घर के लिए निकल चुके थे। और अब प्रसन्न में दोनों जैसे ही घर में एंटर होते हैं पूरा लाइट ऑफ किया हुआ था। तभी विंग बोलता है वांग जी मम्मा बुरा तो नहीं मानेंगे ना कि हम बाहर का कराएं। तभी वांग जी बोलता है तुम भी ना विंग क्या सोचते हो, माँ क्यों बुरा मानेंगी, माँ बुरा नहीं मानेंगी, वैसा भी बहुत अच्छा था, मुझे तो तुम्हारे साथ वक्त बहुत बिताना था। वांग जी ने अभी तक उसकी माँ को नहीं देखा था, पूरा लाइट अंधेरा था, उनने लाइट को ऑन भी नहीं किया था। तभी विंग बोलता है तुम बिना क्या बात करते हो, घर पे हैं हम, घर पे हैं, कुछ भी बात करते हो। तभी जो वांजी था विंग के कमर में हाथ रखते हुए बोलता है मुझे ना सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। विंग ऐसा बोलकर उसकी नेक में ना अपनी नोज को स्निप कर रहा था। तभी विंग बोलता है तुम भी ना, तुम सच में कोई उठ के आ जाएगा तो क्या होता है, हम घर पे हैं। तभी वांजी बोलता है बस मुझे अब हमारा मेरा बीइंग मुझे चाहिए। ऐसा बोलकर उसके हाथ को कस के पकड़ते हुए अपने कमरे में जाता है और दरवाजा को धट से बंद कर लेता है। क्या बोलते हैं मैडम नैन की आंखों से आंसू की बूंद नीचे गिर जाती है। उनके बेटे को क्या यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ उसके लिए वेट कर रही होगी, इंतजार कर रही होगी, वरी कर रही होगी थी। पर उसे तो अपने ओमेगा के साथ ही फुर्सत नहीं है, उसे तो अपनी माँ वरिड होगी, ये तो बोला ही नहीं। क्या सच में उसका बेटा उसे भूल रहा है, क्या उसे लेकर अब चिंता नहीं कर रहा है, उसका ओमेगा आने के बाद क्या उसका बेटा उसे भूल चुका है। यही सोचकर मैडम लान की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। आज का पाठ हम यहीं पर रुकते हैं, कल देखेंगे कि आप मैडम लान क्या करेंगी, बाय बाय गाइस।